यूएस में रम बेचना बैन हो गया था, पर इससे बकार्डी कंपनी को कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बकार्डी रम को पीने वाले लोग अमेरिका से फ्लाई करके क्यूबा में आने लगे, क्योंकि नशेड़ियों की कुछ कमी नहीं थी। और पर अगले साल जब अमेंडमेंट रिपील हुआ तो बकार्डी ने लगभग 80,000 रम केसेस को सोल्ड किया केवल यूएसए में, क्योंकि उस टाइम बकार्डी कंपनी ही ऐसी कंपनी थी जो बेस्ट क्वालिटी की रम सेल किया करती थी। और अमेरिकन के लिए वाइट रम का मतलब केवल बकार्डी रम हुआ करता था। हेलो दोस्तों, बकार्डी आज एक ऐसा नाम है जिसे पीने वाले लोग बहुत सारे हैं, पर शायद ही लोग जानते होंगे कि इस बकार्डी का इतिहास क्या है। हाँ, अगर आप किसी भी डिटोलर के पास जाएंगे या फिर किसी नशेड़ी के पास जाएंगे तो आप उससे पूछेंगे कि भाई ये बता कि बकार्डी क्या है, तो उसका जवाब केवल यही होगा कि बकार्डी जिसे पीने के बाद आता है मजा, फिर बीवी देती है सजा। यानी बात तो सही है। बात तो सही है। क्या देख के बोलिए, क्या समस्या है सरकार से? आपकी क्या क्या समस्या है? हाँ सर। हेलो, अरे सरकार से आपकी क्या क्या समस्या है? बोलिए। यहाँ कैमरा चालू। अगला आदमी बोलेगा तब ना हम बोलेंगे। जवाब कि तो हमारे यहाँ बेवड़ों की तो कमी नहीं है, पर इस बकार्डी का इतिहास काफी पुराना है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि रम की खोज कहाँ हुई थी। दरअसल रम का ओरिजिन वेस्ट इंडीज में हुआ है। रम का पहली बार जिक्र साल 1650 में बारबाडोस में मिला है, और हिस्ट्री कुछ डॉक्यूमेंट से ये भी पता लगता है कि साल 1520 में रम का प्रोडक्शन ब्राजील में होता था। साल 1810 में क्यूबा स्पेनिश कॉलोनी थी जो स्पेन से इमिग्रेशन होता रहता था। तभी एक 16 साल का लड़का फकुंडो बकार्डी साल 1830 में, जो ओरिजिनली सिटीज का रहने वाला था, सिटीज की बैड इकोनॉमी के कारण इसका परिवार क्यूबा के सैंटियागो डी क्यूबा में शिफ्ट हो गया था, जहां रम डिस्टिलरी थी जो कि बहुत फेमस थी। जब मालिक जॉन न्यूनेस था, जो कि सैंटियागो की फर्स्ट डिस्टिलरी थी, उस समय स्पेनिश क्राउन ने रम के प्रोडक्शन पर बैन लगा दिया था, क्योंकि वह चाहते थे कि उनकी बनाई हुई वाइन ज़्यादा से ज़्यादा बिके, जो कि पर लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हुआ करती थी। पर यह वाइन इतनी महंगी होने के कारण ज़्यादा लोग इसे खरीद नहीं पाते थे, तो स्पेनिश क्राउन ने मजबूरी में आकर साल 1796 में अपना बैन हटा लिया। और इसके बाद जॉन न्यूनेस को अपना कारोबार बढ़ाने का एक मौका मिल गया। पर उस टाइम रम इतनी पॉपुलर नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज हुआ करती थी। इसको क्यूबा के लोग बनाया करते थे, जिन्हें एग्वाग्रेंटे बोला जाता था। पर वह हमेशा ये सोचता था कि कैसे इस रम को रिफाइन करा जा सके। तो साल 1843 में उसका ये रिफाइंड रम का ड्रीम सच होने वाला था, क्योंकि जब उसकी शादी एमिलियो मोरो से हुई, जो कि एक प्लांट ओनर की बेटी थी, जिसके फादर नेपोलियन की आर्मी में और एक ऑफिसर थे, अच्छे खासी पोस्ट पर थे। तो फकुंडो ने अपनी वाइफ के घर से मिली प्रॉपर्टीज से जॉन न्यूनेस की डिस्टिलरी साल 1862 में $3,500 में खरीद ली, जो कि 2024 में $93,000 होते हैं। और जहां से एक नई डिस्टिलरी का जन्म हुआ, द बकार्डी डिस्टिलरी। और जो आज आप बकार्डी की बोतल पर बैट का सिंबल देखते हैं, यानी कि चमगादड़ का सिंबल देखते हैं, उसके पीछे की कहानी बहुत अनोखी है। उस समय फकुंडो ने जब अपनी डिस्टिलरी खरीदी तो वहां पर बहुत सारी चमगादड़ की कॉलोनी हुआ करती थी। तो बकार्डी के मन में यह आइडिया आया कि कंपनी का सिंबल चमगादड़ रखूंगा। वह इसलिए क्योंकि स्पेनिश लोग चमगादड़ को एक अच्छी फैमिली का सिंबल माना करते थे। वह इसके बाद भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उस टाइम रम में काफ़ी इम्प्योरिटीज हुआ करती थी। तो उन्होंने इसे रिफाइन करने के लिए ईस्ट और डिफरेंट टाइप्स के मोलेसिस और वाटर का यूज़ किया। तो इन सब प्रोसेस के बाद फकुंडो को एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड मिला, जिसका नाम उसने दिया द बकार्डी रम। तो उसके बाद एक आदमी फकुंडो की डिस्टिलरी में आता है और बैरल्स में फकुंडो से रम खरीदता है। और जैसे जैसे बकार्डी रम की डिमांड बढ़ती जा रही थी, फकुंडो के दिमाग में नए नए आइडिया आ रहे थे कि क्यों ना मैं अपनी बकार्डी रम को बॉटल्स में सील करके इसे बेचने का फैसला लूं। और बकार्डी के इस स्टेप से बकार्डी रम लोगों की पहली पसंद बन गई। और साल 1868 तक
बकाडी रम में पूरे क्यूबा में सेल होने लगी। पर फकुंडो एक हम्बल मैन था, उसका प्लान बकाडी को ग्लोबली एक्सपोर्ट करना नहीं था। पर फकुंडो की डेथ के बाद इसका सन एमिलियो, जो कि एक नेशनलिस्ट सोच का था और उसकी काफ़ी एम्बिशंस थे, पर उस टाइम की रेवोल्यूशनरी वॉर के कारण उसको मोरक्को जाना पड़ा। पर साल 1902 में जब क्यूबा इंडिपेंडेंट हुआ तो एमिलियो को सैंटियागो का मेयर चुना गया और बाद में क्यूबा का सीनेटर भी। और इसके बाद तो एमिलियो ने क्यूबा के हर आइलैंड पर डिस्टिलरी ओपन करना चालू कर दिया। अब एमिलियो ने बार्सिलोना में, जो कि फकुंडो के बर्थ प्लेस के पास ही था, वहाँ एक बॉटलिंग फैसिलिटी ओपन की। इसके बाद साल 1919 में यूएस में प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट इम्प्लीमेंट होने के कारण यूएस में रम बेचना बैन हो गया था। पर इससे बकाडी कंपनी को कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बकाडी रम को पीने वाले लोग अमेरिका से फ्लाई करके क्यूबा में आने लगे, क्योंकि नशेड़ियों की कुछ कमी नहीं थी। और पर अगले साल जब अमेंडमेंट रिपील हुआ तो बकाडी ने लगभग 80,000 रम केसेस को सोल्ड किया केवल यूएसए में। बकाडी की इस सक्सेस के पीछे सिर्फ दो प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे, पहला डाइक्यूरी, दूसरा क्यूबा लिब्रे। यह दोनों कॉकटेल्स उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ करते थे और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन कई लोगों के लिए बकाडी का मतलब सिर्फ वाइट रम था और इससे दिक्कत यह आने लगी थी कि जब भी कोई इंसान बकाडी रम मांगता था तो बारटेंडर, जो कि बार में जो सर्व करते हैं दारू वगैरह, उन्हें जो भी वाइट रम उनके पास मौजूद हुआ करती थी वह दे देते थे, जिससे बकाडी कंपनी की काफ़ी पॉपुलैरिटी गिर रही थी और उसे लॉस हो रहा था, काफ़ी उसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था। वह इसलिए क्योंकि उस टाइम बकाडी कंपनी ही ऐसी कंपनी थी जो बेस्ट क्वालिटी की रम सेल किया करती थी और अमेरिकन के लिए वाइट रम का मतलब केवल बकाडी रम हुआ करता था। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कुछ सालों पहले हम लोगों को अगर किसी दुकान पर जाकर के टूथपेस्ट खरीदना होता था, हम लोग के मुंह से केवल कोलगेट ही निकलता था कि भैया एक कोलगेट दे देना, जबकि कोलगेट तो एक कंपनी का नाम है। पर इस कोलगेट कंपनी ने पूरे इंडिया में ऐसी डोमिनेंस जमा रखी थी कि लोगों के मुंह से टूथपेस्ट की जगह कोलगेट ही निकलता था और उनके लिए बल्कि टूथपेस्ट नहीं, कोलगेट ही सब कुछ हुआ करता था। तो इस तरह बकाडी रम के ट्रेडमार्क पर जोर पड़ रहा था। हालांकि बकाडी कंपनी चाहती थी कि हर कोई बकाडी रम ही खरीदे, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 1936 में बकाडी ने न्यूयॉर्क स्टेट कोर्ट में ट्रेडमार्क के इन्फ्रिंजमेंट पर याचिका दायर की, जिसमें बार्बीजोन प्लाजा होटल और वेबल रेस्टोरेंट पर बकाडी रम के बिना कोई दूसरी रम मिलाकर बकाडी कॉकटेल बनाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद कोर्ट ने एक एडवाइजरी लाइन जारी करी जिसमें कहा गया कि बकाडी कॉकटेल में केवल बकाडी रम को मिलाना मैंडेटरी होगा और शायद पहली बार किसी कोर्ट ने मैक्सोलॉजिकल लॉ पर अपनी राय दी थी। लेकिन क्या कोर्ट की एडवाइजरी लाइन जारी करने के बाद बारटेंडर्स कॉकटेल में बकाडी रम ही मिला रहे थे, तो ये तो एक पीने वाला टिटोलर यानी कि एक नशेड़ी ही बता सकता है जिसने कई बार पी रखी होगी, जिसको उसका टेस्ट मालूम होगा। रम मैन्युफैक्चरिंग, रम को डिस्टिल्ड फर्मेंटेड केन जूस या मोलेसिस यानी कि इंडस्ट्रियल रम से बनाया जाता है। आज हर साल 2 लाख टन केन से लगभग 8 मीट्रिक लीटर रम बनाई जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि रम में 40 से 50% अल्कोहल और जूस होते हैं। शायद आपको ना पता हो कि रम की फुल फॉर्म भी होती है रेगुलर यूज मेडिसिन। रम वर्ड का ओरिजिन अभी भी अनक्लियर है। लोग इसे रम्बुलियन के नाम से बुलाते थे, जिसका मतलब था कि अ बेवरेज मेड फ्रॉम बॉइलिंग शुगर केन स्टॉक्स या फिर रूबिन्शन। और ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग रम का मतलब केवल हाई क्वालिटी होता था और जहां रम को संस्कृत में शेदू बोला जाता है। बकाडी को साल 1954 में नोबेल प्राइज भी मिला। बकाडी रम को लंदन फाइनेंशियल वर्ल्ड मैगजीन के अनुसार आज वर्ल्ड के 10th मोस्ट वैल्यूएबल ट्रेडमार्क में से ट्रेडमार्क माना जाता है। बकाडी जिसे किंग ऑफ रम के नाम से जाना जाता है। अभी करंट में बकाडी कंपनी के डायरेक्टर फकुंडो के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड सन यानी कि फकुंडो एल बकाडी हैं। ब्लूमबर्ग की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बकाडी कंपनी की होल्डिंग्स अराउंड $19 बिलियन थी। लेकिन आपको बकाडी के इतिहास के साथ साथ ये भी जानना जरूरी होगा कि पूरे वर्ल्ड में अल्कोहल से लगभग 3 मिलियन पीपल हर साल मरते हैं, यानी कि 5.3% लोग हर साल इस अल्कोहल से मर जाते हैं। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि हर 20 डेथ में से एक डेथ अल्कोहल की वजह से होती है पूरे वर्ल्ड में। और पूरे वर्ल्ड में यह देखा गया है कि अल्कोहल की डेथ का रेट एक HIV डेथ की रेट से ज़्यादा है। और एवरीडे अबाउट 30 पीपल्स लॉस देयर लाइफ, यानी कि जितनी देर में हम बात कर रहे हैं उस एक दिन में यानी कि एक 24 घंटे में 30 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो आपको बकाडी के साथ साथ इस इन्फॉर्मेशन को भी अपने दिमाग में रखना होगा कि अब सपोज अगर आप वाइन पी भी रहे हैं या फिर आप रम पी भी रहे हैं तो ऐसी रम को या फिर ऐसी वाइन को खरीदिए जो आपकी सेहत के लिए भी बढ़िया हो। वैसे तो सेहत के लिए बढ़िया नहीं होती है, बट जिनको भी अगर पीना है तो वो ऐसी शॉप से खरीदें जो कि वो सील्ड पैक होती है। वो बॉटल ऐसी किसी भी लोगों से ना खरीद लें कि वो बॉटल सील पैक नहीं है।
तो उसमें क्या पता होता है, कभी कदार उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मिला दिया जाता है, उसमें गोली मिला दी जाती है, जिसकी वजह से वो पॉइजनस हो जाती है। और ऐसा देखा गया है कि काफ़ी लोगों की डेथ उस पॉइजनस अल्कोहल की वजह से हुई है। तो प्लीज़ बी सेफ, ये आपकी लाइफ है, इसको अच्छे से जिए, मज़े से जिए, खुल के जिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक द वीडियोज़। थैंक यू सो मच, बाय बाय।